नमस्कार दोस्तों। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत सारे देश अगले 20-30 साल के लिए अनाज खाद्य सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्लोबली वैश्विक स्तर पर कोई बड़ी घटना घटने वाली है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे देश इतने लंबे समय के लिए अनाज खाद्य सामग्री वगैरह इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखेंगे या फिर वीडियोस देखेंगे तो आपको बाढ़ के वीडियो दिखाई पड़ेंगे, आपको पहाड़ गिरने के वीडियो दिखाई पड़ेंगे, आपको पानी यानी कि जल तत्व फुल अहंकार में दिखाई पड़ेगा, आपको डैम टूटते हुए वीडियो दिखाई पड़ेंगे, आपको पुल बहते हुए दिखाई पड़ेंगे या फिर आपको पूरे के पूरे प्रदेश पानी में समाये हुए दिखाई पड़ेंगे। मतलब उनकी फसलें आपको पानी में समाई हुई दिखाई पड़ेंगी। ये जो बहुत सारे प्रदेशों की फसलें पानी की वजह से बिल्कुल खत्म हो गई है, इसका असर भविष्य में जरूर पड़ने वाला है। और इस हिसाब से इतनी तेजी से पहले बाढ़ नहीं आती थी, ना ही इतने ज़्यादा बादल फटा करते थे, ना ही इतने पहाड़ गिरा करते थे। तो इन सब के होने का जो कारण है कि ये पहाड़ जो बहुत आसानी से आजकल भर भरा के गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों में ये जो हवाई जहाज होते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही चक्कर काट रहे होते हैं और हवाई जहाज बहुत तेज गंदी रेडिएशन वाली आवाज़ निकालता है, जिसकी आवाज़ की वजह से पहाड़ों की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और पहाड़ों पर ही हवाई जहाज कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हैं। तो पहाड़ों के कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण है कि बिना मतलब के बहुत ज़्यादा हर 5-10 मिनट में हवाई जहाज उड़ना, उनकी रेडिएशन से पहाड़ कमज़ोर हुए हैं, जिस वजह से पहाड़ अब ज़्यादा वजन सहन नहीं कर पा रहे हैं। और वैसे भी पहाड़ों पर बहुत तरह की रोडें बना दी गई हैं, विकास के नाम पर सरकार काम करते जा रही है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई रोकने की कोशिश भी करता है तो जो पैसे के लालची होते हैं, जो लगता है कि रोड बनाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, तो वो लोग बीच में खड़े हो जाते हैं और काम फिर भी चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। मैं अगर अपने ही एरिया की बात करूं तो यहाँ से थोड़ी दूर बाद एक हेलीपैड का स्टेशन बना है, वो नया है, वो उसे 2-3 साल हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन पहले लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हमारे बगल में हवाई जहाज उतरेगा, लोकल के जो लोग हैं। और अब वो लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि हवाई जहाज अब हर 10 मिनट में उतरता है। आप खुद सोचिए दोस्तों, आपके घर के बगल में 24 घंटे अगर हर 10 मिनट में हवाई जहाज उतरेगा, उड़ेगा, उतरेगा, उड़ेगा, तो उसकी जो गंदी आवाज़ होती है राक्षसों जैसी, तो उससे कितना डिस्टर्बेंस होता होगा। इसके फलस्वरूप वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इतनी गंदी आवाज़ आती है 24 घंटे इस हवाई जहाज़ों की वजह से। पहले हम खुश हो रहे थे कि हमारे बगल में हेलीकॉप्टर का अड्डा बन गया है, अब वो लोग परेशान हो गए हैं, अब वो बंद करवाने की सोच रहे हैं। पहाड़ों के कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण है बिना मतलब के 5-5, 10-10 मिनट में हवाई जहाज उड़ना और उनकी गंदी आवाज़ों से मिट्टी कमज़ोर होना। ये साइंस में भी आपको मिल जाएगा। और जहाज कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हैं कुछ टाइम से, पहले इतने नहीं उड़ते थे। अब इल्यूमिनाटी ग्रुप के पास बहुत फालतू का पैसा आ रहा है टैक्स के रूप में, तो वो पेट्रोल फूक रहे हैं जहाज़ों के रूप में भी। हवाई जहाज सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, एयर पॉल्यूशन भी वो करता है और उससे बहुत गंदा केमिकलाइज्ड जो धुआं निकलता है, उससे तो और भी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता है। हवाई जहाज बंद हो जाने चाहिए, बैन हो जाने चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल पिछले 5 सालों में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। सोशल मीडिया में एक्सीडेंट के वीडियोज़ भरे पड़े हैं। 5 साल पहले या फिर लगभग 8 साल पहले इतनी ज़्यादा खबरें एक्सीडेंट की नहीं होती थी। वो एक्सीडेंट होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है ये मोबाइल फ़ोन या फिर मैं कहूँ कि सोशल मीडिया। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन ने आम इंसान के दिमाग को हैक कर लिया है। सब कुछ जो इंसान कर रहे हैं मोबाइल के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। उनका जीवन और मोबाइल दोनों दाल भात जैसे हो गए हैं। तो लोग गाड़ी भी चला रहे होते हैं तो मोबाइल ही उनके दिमाग में चल रहा होता है और उसी बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से ये दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये बहुत बड़ा कारण है मोबाइल फ़ोन, जिनकी वजह से आजकल सड़क हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं। भले ही उस वक्त वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना कर रहा हो, लेकिन मोबाइल की जो वीडियोज़ वगैरह होती हैं, वो खबरें होती हैं, उस हिसाब से उसका माइंड फिर एक्टिवेट होता है। उस दौड़ने भागने के बीच में ही ये एक्सीडेंट भी होते हैं। और घर टूटने की वजह भी यही मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं। आजकल घर भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं लोगों के। मेरा मतलब है विवाह तंत्र की बात मैं कर रहा हूँ। कोई इंसान रॉन्ग साइड में बाइक या फिर स्कूटर से चल रहा है और आंखें खोल के वो चल रहा है। उसे लगता है कि मैं तो आंखें खोल के चल रहा हूँ तो मुझसे कोई नहीं भिड़ेगा, लेकिन जो वहां से आ रहा है वो अपने ख्यालों में नहीं खोएगा क्या?
मोबाइल की वजह से। तो ठीक उसी समय वो अपने ख्यालों में खो गया जब आप उसके अपोजिट रॉन्ग साइड से आ रहे थे, भिड़ गए, दोनों का कांड हो गया। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो अंग्रेजों के ज़माने के पुल वगैरह हुआ करते थे वो आज तक नहीं टूटे, लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी पुल वगैरह बनाए गए, वो हर साल में उनका एक पिलर गिर जाता है, कमज़ोर हो जाता है या फिर बह जाता है। आपको शायद पता नहीं होगा, ये जानबूझकर हर एक ब्रिज का जो पिलर होता है वो एक या दो कमज़ोर बनाए जाते हैं, जानबूझकर बनाए जाते हैं ताकि हर साल वो गिरे और उसकी एवज में फिर राष्ट्रीय कोष से पैसा खींचा जाए और फिर इनके जेबों में भरा जाए। मैं इल्यूमिनाटी ग्रुप मैं राजनीतिक तत्वों की बात कर रहा हूँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस पुल के टूटने से कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। उनको चाहिए कि काम आता रहे, और काम तभी आएगा जब पुल हर साल टूटेगा या फिर रोड हर साल टूटेगी। ठीक इसी तरह से अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। जैसे कि थोड़े दिन पहले इल्यूमिनाटी ग्रुप ने ऑनलाइन गेमिंग बंद की थी, लेकिन इन्होंने वो कब बंद की, जबकि सब लोगों को उनकी लत लग गई। उसके बाद जाकर के जब लोग दिमाग से पैदल हो गए और उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा ऑनलाइन गेमिंग में गवा दिया, उसके बाद जाकर ये बंद करते हैं। तो इन बंद करने वालों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉन्च करने वाले भी यही थे। असलियत में तो आप इनको राजनीतिक तत्व बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये इल्यूमिनाटी ग्रुप के आदमी होते हैं, उनकी ये टीम होती है। इनका काम होता है कि आम इंसानों को बेहोश रखना है। जब तक ये बेहोश रहेंगे तब तक ही हम कमाएंगे, तब तक ही हम अपनी सत्ता चलाए रखेंगे। भी जो ये इल्यूमिनाटी ग्रुप वाले होते हैं ये नशे को बंद नहीं करते हैं। इनको पता होता है आम इंसान जब तक नशे में रहेगा, बेहोश में रहेगा, तब तक ही हम अपनी सत्ता चलाएंगे, तब तक ही हम इनके ऊपर शिकंजा कसे रहेंगे। तो जानबूझकर ये सब चीजें चलाई जाती हैं। ये लॉन्च करने वाले और उसको बैन करने वाले दोनों एक ही होते हैं। इनका मकसद कुछ और होता है, आम इंसानों को ये कभी बताते नहीं हैं। वैसे इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने में जो योगदान है वो प्रॉपर्टी डीलर का है या फिर फिल्मों का है। ये जितने भी शहर आपको दिखाई पड़ते हैं ये प्रॉपर्टी डीलरों की देन है या फिर फिल्मों की देन है। जैसे कि पुराने जमाने में फिल्में होती थी ना, कोई गांव का एक इंसान होता था, वो गाना गाता था। एक दिन वो बोलता था कि मैं मुंबई जाऊंगा, वहां गाना गाऊंगा। तो उसके घर वाले कहते थे तू पागल हो गया है क्या, लेकिन फिर भी वो चले जाता है और वहां जाकर वो कलाकार भी बन जाता है। लेकिन वहां जाकर क्या होता है, मुंबई में जाकर के मुंबई की कोई लड़की या फिर कोई हीरोइन उसके प्यार में पड़ जाती है। लेकिन एक दिन उस इंसान का दिल टूट जाता है तो फिर वो मुंबई छोड़ के अपने गांव वापस आ जाता है। लेकिन इत्तेफाकन देखिए उस फिल्म में क्या होता है, वो जो लड़की मुंबई में उसके प्यार में पड़ी थी वो भी उसके गांव आ जाती है। तो लोगों का माइंड क्या क्रिएट हो जाता है कि मैं भी अगर मुंबई जाऊंगा तो मेरे साथ भी मुंबई, दिल्ली, गोवा या फिर अन्य जो भी विदेश वगैरह होते हैं वहां की लड़कियां मेरे प्यार में पड़ जाएंगी और उसके बाद वो मेरे गांव आ जाएंगी। इस इमोशनली ब्लैकमेल के चक्कर में तो बहुत सारे लोग इन शहरों में जाते हैं और वहां जाकर के पागल हो जाते हैं। गायक कलाकार तो गिने चुने बनते हैं, ज्यादातर तो नाली में ही रहते हैं या फिर मैं क्या कहूँ वो गुमनामी में हो जाते हैं। उनमें लड़के लड़कियां दोनों होती हैं। तो फिल्मों और प्रॉपर्टी डीलरों ने इस पूरी दुनिया को, समाज को बर्बाद कर दिया है। आपके एरिया में एक वक्त जो बहुत सुकून हुआ करता था, बहुत कम लोग हुआ करते थे, आज जो बहुत चिल्लाने वाले लोग होते होंगे, बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका, आपको लगता होगा कि मैं यहाँ नया हूँ, ये लोग पुराने हैं, ऐसा लगता है। ये सब प्रॉपर्टी डीलरों की वजह से हुआ है। इन प्रॉपर्टी डीलरों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। देश को क्या, पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर पूरे सब जगह होते हैं ये। और तो और मैंने तो ऐसा देखा है, जो ये सरकारी विभाग के लोग होते हैं, सरकारी आदमी जो काम करने वाले होते हैं, ये नौकरी तो इनका साइड बिजनेस होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग इनका मेन धंधा होता है। ये अपनी नौकरी छोड़ करके प्रॉपर्टी डीलिंग करने में लगे रहते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि बहुत सारे देश 20-30 सालों के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ न कुछ बड़े लेवल पर होने जरूर वाला है। आपको उसके लक्षण भी दिख रहे होंगे, किस हिसाब से ये प्रलय वगैरह आ रहे हैं। और इंसान ने लगभग 80% प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दिया है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा बादल फट रहे हैं, पहाड़ भर भरा के गिर जाते हैं, पुल बह जाते हैं, पूरा का पूरा प्रदेश ही पानी की चपेट में आ जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है। वैसे तो अर्थव्यवस्था एक स्कैम होता है, वो भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का, लेकिन आदत तो डलवा दी गई है ना आम इंसानों को। उनके लिए तो वो सच है, जो उनको बताया गया इल्यूमिनाटी द्वारा उन्होंने वो सच मान लिया। और वास्तविक सत्य क्या है ये जानने के लिए तो इनको होश में किसी को आने दिया जाता नहीं है। आने वाला समय बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जो परमात्मा के भक्त होंगे वो इस दौर से भी निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।